नमस्कार, आप देख रहे हैं जी संगम। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। भूकंप के झटकों से नेपाल और हिंदुस्तान एक बार फिर हिल गया। आपको दिखाते हैं 5 जगहों की तस्वीरें जहां ये झटके महसूस किए गए। उसमें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, जौनपुर और पटना शामिल हैं। पंडित जी नेपाल और भारत में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार नेपाल के कोडारी भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.9 रही। 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में मृतकों का आंकड़ा 2200 के पार पहुंच गया है। वहीं भूकंप के झटके से बिहार के मधेपुरा में जेल की दीवार गिरी है। भारत में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री आवास पर आपात बैठक जारी है। इस बैठक में राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, मनोहर पर्रिकर और जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। और ये इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं नेपाल की, जहां भूकंप के बाद लोग दोबारा से अपनी जिंदगी टटोल रहे हैं। अभी आपने देखा पशुपतिनाथ मंदिर का वो दृश्य, जहां मंदिर पशुपतिनाथ का काफी सुरक्षित बच गया है। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हुई हैं। ये नजारा बताता है कि नेपाल में जिस तरह से तबाही हुई है, उससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक आज भूकंप से बचने की जद्दोजहद करते दिखाई दिए। कुशीनगर में एक संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए जैसे ही उन्होंने माइक संभाला, भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफरा तफरी मच गई। राज्यपाल भी भागते हुए ऑडिटोरियम से बाहर निकले। दूसरे लोग भी आनंद फानंद में बाहर भागते दिखाई दिए। भूकंप से आगरा के सिकंदरा और न्यू आगरा थाने की दीवारों में दरार आ गई। वहीं पुलिस के कंट्रोल रूम की दीवारों में भी दरार आ गई। आज दूसरे दिन फिर से भूकंप ने दस्तक दिया और भूकंप के जो झटके हैं वो आगरा में एक बार फिर से लोगों के बीच में जो दहशत फैला के गए हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है 12:42 पर जब भूकंप के एक बार और झटके ताजनगरी के लोगों को, बाशिंदों को झेलने को मिले, तो लोग फिर से खौफजदा हो गए और वो फिर से लोग बाहर निकल आए। इसका जो रिएक्शन है, कल जिस तरह से एसएन मेडिकल कॉलेज का जो छज्जा गिरा, अब उसके बाद जो आज जो सेकंड जो रिएक्शन देखने को मिला है, उसमें हम इस वक्त थाना न्यू आगरा के जो परिसर में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये जो पूरा जो दीवार है, अभी मैं बता दूं कुछ ही सालों पहले थाने का जो निर्माण हुआ है और इसमें पूरी तरह से जो दीवार में आप जो दरार देख सकते हैं, साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भूकंप की जो इंटेंसिटी थी वो कितनी बेहद तीव्र और खतरनाक हो सकती थी। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से ये भी चाहूंगा कि वो अंदर जाके भी ये दिखाए कि दीवार का दूसरा जो पार्ट है वो आखिरकार कितना जो चौड़ाई है। हालांकि जो पिलर है वो करीब 9 से 10 इंच का जो बताया जा रहा है, जिसके अंदर ये दीवार पूरा बना हुआ है। इंस्पेक्टर न्यू आगरा का ये जो केबिन है, जहां पर जो प्रभारी निरीक्षक यहाँ बैठते हैं, साथ ही साथ केवल यही दीवार नहीं, इसके अलावा और भी कई दीवारें हैं, जिस तरह के कंप्यूटर सेल का, जहां पर कंप्यूटर के सारे एफआईआर और सारे दस्तावेज तमाम यहां पर मौजूद रहते हैं, वहां भी एक तरह से साफ देखा जा सकता है कि दीवारों के बीच में जो दरारों का जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिखा है। इसके अलावा थाना सिकंदरा और खुद कंट्रोल रूम की दीवारों में भी कई जो दरारें देखी गई है, जिसमें कि अब ये माना जा सकता है कि अब जो खतरा है वो इंटेंसिटी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा चाक चौबंद अपनी तरफ से जो करने की जो सिविल डिफेंस की कोशिश है, साथ ही साथ जो लोगों के बीच में जो अफवाह का जो दौर बढ़ता दिख रहा है, उसके लेकर जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और कोशिश की जा रही है कि जिस भी तरह से कोई भी अगर आंकड़ा इस तरफ से निकल के आता है कि कोई नुकसान हुआ है, तो उसके ऊपर पूरी तरह से तैयारी के साथ जुटे हुए हैं। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। आज फिर देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजीपुर में आज दोपहर जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो जिला अस्पताल में गंभीर रूप से पीड़ित शख्स अपनी जान बचाने के लिए ग्लूकोज की बोतल बाहर लेकर भागने लगा। वहीं अस्पताल की जर्जर हालत और भूकंप के डर से लोग अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे इलाज कराते दिखे। पूरा हिलने लगा भूकंप, मतलब
महसूस हो गया कि नहीं अब कुछ हिल रहा है, इसी से हम लोग भगे बाहर। सब लोग भगे हैं, पहले नर्स भगी हैं, उसके बाद सब लोग भगे हैं। महसूस हो गया मतलब कि नहीं हिल रहा है पूरा। यूपी के देवरिया जिले में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 15 सेकंड तक जमीन हिलती रही। भूकंप की खबर से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जिला अस्पताल के डॉक्टर और मरीज बदहवास हालत में बाहर निकले। 2 दिन में 2 बार भूकंप आने से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। कल भूकंप आया है और हम लोग अब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। फिर भी बाहर निकल के भी दवा इलाज किया जा रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है। काम का जारी है, लेकिन बार बार झटके आने से काफी दहशत है और मरीज भी बार बार बिस्तर से उठ के बाहर भाग रहे हैं। ऐसी हालत में हम लोग काफी सांत्वना बना रहे हैं, लोगों को समझाया जा रहा है। जौनपुर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बार बार भूकंप की खबर से लोगों में दहशत का माहौल है। शहरी इलाकों के लोग सुरक्षा के मद्देनजर सड़क, मंदिर, मस्जिद और नदी के किनारे अपना ठिकाना बना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। आ रहा है और सभी ने भूकंप के झटके महसूस किए गए। वो हम देख रहे हैं कि किसी का कोई समस्या तो नहीं हुई हो और होपफुली और भी शहर में कहीं कुछ ना हुआ हो। और ये बार बार अभी न्यूज में भी आना शुरू हो गया है। कानपुर में आज भूकंप के बाद लोग इमारतों से बाहर निकल आए। वहीं प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूल कॉलेज कल बंद रखने का आदेश दिया है। भूकंप के मद्देनजर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। वाराणसी के कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। भूकंप के झटकों के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर से बाहर खुले में आ गए। वाराणसी के बालाजी घाट स्थित 5 मंजिला इमारत कंगन महल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और इसके अलावा कई और पुरानी इमारतों में दरारें आ गईं। लोग अभी भी दहशत में हैं। अभी मेरी बेटी बोली कि मम्मी पलंग हिला है। बेड पे बैठी हुई स्टडी कर रही थी और मैं किचन में खाना बना रही थी, तो बाहर आके मैंने पानी का बर्तन रखा हुआ है तो वाकई में ऐसे हिल रहा था और मेरे टीवी का स्क्रीन ऐसे ऐसे झूल रहा था, तो मैं सीधे बच्चे को लेके नीचे आ गई। अभी मैं अपने क्लाइंट को समझा रहा था कुछ म्यूचुअल फंड के बारे में और इत्तेफाक से लगा कि पूरा फ्लैट इस तरह मूवमेंट कर रहा है। पूरा लगा कि जब खड़ा हुआ करीब ये हम समझते हैं 7-8 सेकंड तक ऐसा हुआ है और सब लोग फटाफट नीचे उतर के जब लगा कि हिलने लगा पूरा तेजी में, एकदम ऐसा कि कोई टेबल वगैरह कोई जमीन सरफेस पूरा हिलाता है उस तरीके से मूवमेंट शेक कर रहा था पूरा। सब लोग फ्लैट से नीचे उतर के बाहर भाग के आए। अभी एक तरफ भूकंप की वजह से पूरा दक्षिण एशिया थर्रा गया और जानमाल का नुकसान हुआ, वहीं यूपी में भी भारी तबाही की खबरें हैं। यूपी में प्रशासन भूकंप के बारे में जानकारी देने के सिस्टम को लेकर लापरवाह बना हुआ है। कई जगहों पर शासन ने तहसीलों में भूकंप रोधी यंत्र लगवाए थे जो कचरे के ढेर में पड़े मिले। प्राकृतिक आपदाओं में सचेत करने के मामले में प्रशासन इस कदर लापरवाह है कि ये भूकंप रोधी यंत्र सालों से कचरे में पड़े हैं। लखनऊ में कल से 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने आदेश दिया है। वहीं नेपाल के लिए लखनऊ के केजीएमयू से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम रवाना हो गई। कानपुर आईआईटी में कुछ समय पहले एक खास मशीन तैयार की गई जो भूकंप से होने वाली जनधन की हानि को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। इस मशीन का नाम एक्सेंड्रिक मास शेकर है और आईआईटी में इसका सफल परीक्षण किया जा चुका है। इस मशीन का आविष्कार करने वाले वरिष्ठ सिस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर जैन के मुताबिक इस मशीन को किसी भी इमारत, बांध या पुल पर लगाया जा सकता है और एक बनावटी भूकंप पैदा किया जा सकता है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि इमारत भूकंप रोधी है या नहीं और उसे किस तरह से सुधारा जा सकता है। एक बड़ा शेकर फैब्रिकेट किया है जिसको कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूफ पर या डैम के ऊपर या ब्रिज के ऊपर फिक्स करके उस स्ट्रक्चर को शेक किया जा सकता है, उसको वाइब्रेट किया जा सकता है। उसको वाइब्रेट करके उसकी मेजरमेंट्स करके ये देखा जा सकता है कि इसकी वाइब्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, अर्थक्वेक आने पर ये किस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, कई एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही हैं जिनसे कि इस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि हमको अपने देश के कंस्ट्रक्शन को किस तरह से आगे इम्प्रूव करना है।
यूपी के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा के मध्य प्रदेश के निजी दौरे पर सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने के मामले में राज्यपाल राम नाईक को शिकायत भेजी गई है। एनके मेहरोत्रा पर आरोप है कि वो टीकमगढ़ के छिपरी गांव में एक निजी धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी खर्च पर गए। इस दौरान उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। डॉक्टर नूतन ठाकुर ने राज्यपाल को शिकायती पत्र देते हुए इस मामले की जांच कराकर लोकायुक्त को पद से हटाने की मांग की है। कन्नौज में जी संगम की खबर का असर हुआ है। यहां वन विभाग में ट्री गार्ड निर्माण में हो रही धांधली के मामले में डीएफओ ने कार्य प्रभारी का वेतन काटने का निर्देश दिया है। बाराबंकी में जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने एक किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक आशाराम हैदरगढ़ तहसील के दतौली चंदा का रहने वाला था और कर्ज से परेशान था। इस पर उसने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई थी, बावजूद इसके किसान की कोई मदद नहीं की गई। आज सुबह जब इलाके के लोग टहलने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने से निकले तो उन्होंने आशाराम के शव को पेड़ से लटकते देखा। इस पर लोगों ने तुरंत जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से पैन कार्ड, वोटर और आधार कार्ड के अलावा कई बैंकों की पासबुक बरामद की। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और डीएम ने जांच के आदेश देकर जल्द ही इस मामले की हकीकत सामने लाने की बात कही है। पुलिस को जब तक मैं 100 नंबर डायल करता तब तक एक सिपाही आ रहा था, उसको मैंने बुलाया, वो आया, गाड़ी रोके, अपना देखे, फिर वो अपना कंट्रोल रूम में फोन ऑन किए। देखिए अभी तक तो इनका कार्ड से पता चला है कि दंतौली चंदा गांव है, ये हैदरगढ़ तहसील का, वहाँ निवासी है। ये भी पता चला है कि पिछले वर्ष तक के सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते थे। ये भी अभी तक सूचना आई है कि इन्होंने कुछ अपनी जमीनें बेची थी और कुछ जमीनें इनकी बंधक। तो शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इनको ये भी देखा जा रहा है कि अगर सहायता के लिए कोई अनुमानता है तो इनको तत्काल वो सहायता दी जाएगी। बाकी बातें विवेचना के बाद में प्रकाश में। बर्बाद फसलों से परेशान किसानों की मौतों का सिलसिला जारी है। कन्नौज के तिरवा इलाके के जसपुरा सरैया गांव में एक और किसान सुभाष मिश्रा ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। मृतक सुभाष के पास महज 2 बीघे जमीन थी जो बारिश में पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसान अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा था, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते काफी दिनों से सदमे में थे। इसलिए आज सुभाष ने पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर उप जिलाधिकारी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे मृतक किसान के परिजनों की मदद करने की बात कही। आपको बता दें कि 2 दिन पहले छिबरामऊ इलाके के जमालपुर गांव में किसान राम रहीम ने कर्ज के सदमे में पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये उसमें बटाईदार थे तो इनके हिस्से में जो लागत गई वो इन्होंने लगाई, जो हमारे हिस्से में गई वो हमने लगाई। तो साहब आलू में भी नुकसान रहा और साहब अभी गेहूं तो अभी लग्गा भी नहीं लगा है कटने में, तो गेहूं में भी साहब नुकसान है। तो यही सब कारण रहे। लड़की इनकी शादी को थी तो ये साहब होली में शादी करना चाहते थे, तो होली में आलू डाउन हो गया तो तब नहीं खुद पाया, उसमें आलू के मारे नहीं हो पाई। और इधर फिर ये सोचा होगा कि गेहूं करेंगे, गेहूं हो जाएगा, तो साहब गेहूं में भी नुकसान हो गया। अब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, 2-3 बीघा खेती हिसाब थी, हटाई बटाई करके गुजर करते थे। बेमौसम की मार झेल रहे किसानों की मौतों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला संभल में सामने आया। यहां पर एडीएम कार्यालय परिसर में एक किसान ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। नजारा देखकर कार्यालय में मौजूद सीओ और पुलिसकर्मियों ने तुरंत किसान को नीचे उतारा। बताया जा रहा है कि किसान काफी दिनों से अपनी फसल बर्बाद होने के चलते सदमे में था और लेखपाल से काफी परेशान था। जब राजपुरा गांव और चंदौसी तहसील के रहने वाले 2 किसानों ने फसलों के तबाह होने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मौसम की बेरुखी और प्रशासन के लचर रवैये से परेशान किसानों की मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हरदोई में अब तक 20 किसानों की मौत हो चुकी है। बगौनी के पिपौना गांव में किसान पप्पू सिंह ने फसल बर्बाद होने पर कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पप्पू सिंह की महज 7 बीघा जमीन थी।
बेमौसम बारिश और ओला पड़ने से उसकी फसल तबाह हो गई। उसने बैंक से कर्ज लिया था, काफी दिनों से सदमे में था। जबकि थाना पचदेवरा के सरोज कुमार ने फसल के सदमे में बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक सरोज ने बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन बेमौसम बारिश ने उनकी फसल बर्बाद कर दी। इसके अलावा हरपालपुर इलाके के किसान रामदेव ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया। किसानों की इन मौतों पर जिलाधिकारी का कहना है कि बीमा कंपनी से 80 करोड़ रुपए की मांग की गई और किसानों को जल्द भुगतान के निर्देश दिए गए। बोलो जो मैं बता रहा तुम्हें। फर्रुखाबाद पुलिस को एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने का मामला लगातार उलझता जा रहा है। आपको बता दें 11 अप्रैल को धीरपुर नबीगंज मार्ग पर नगला पंचम के पास एक महिला की संदिग्ध अवस्था में उसका शव मिला था। शव के चेहरे को कुचलने का प्रयास किया गया था ताकि उसकी शिनाख्त न हो पाए। इस मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन उसकी दाहिनी कलाई पर अंग्रेजी में नाम गुदा हुआ था आरती। इतना ही नहीं, महिला की कनपटी पर 2 गोलियों के निशान भी थे। इस मामले पर इटावा में रहने वाली आरती के परिजनों से शिनाख्त कराकर सैफई में ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। जब पुलिस ने आरती के ससुराल से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी कलाई पर कोई नाम गुदा ही नहीं था। इस पर पुलिस ने शक के आधार पर आरती का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर जांच शुरू की, जिस पर आरती की लोकेशन फिरोजाबाद के रामगंज से हुई और पुलिस ने आरती को प्रदीप यादव के साथ गिरफ्तार कर लिया। देखिए, सभी जनपदों में कुछ न कुछ संख्या में अज्ञात शव हमेशा बरामद होती रही है। आगे मतलब ये भी एक क्राइम का पैटर्न ही है। जो भी अपराध करता है कोशिश करता है कि जितने दूर से दूर अगर शव को डिस्पोज कर दिया जाए तो उसकी पहचान नहीं होगी कि कौन है, और शिनाख्ती जब नहीं हो पाएगी तब अपराधी तक पहुंच पाना भी मुश्किल पड़ता है। उस स्थिति में इस प्रवृत्ति पे अंकुश निश्चित रूप से लगेगा कि भाई शव किसी और जिले में बरामद हो तो उसकी शिनाख्ती नहीं हुई और उस क्राइम पे कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पा रहा है। शामली के एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार का आरोप है। मामला सदर कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि 6ठी क्लास की छात्रा स्कूल में छुट्टी के बाद घर पहुंची तो परिजनों के पूछने पर छात्रा ने शाम को प्रिंसिपल के रेप की बात बताई। इस पर परिजनों ने तुरंत पुलिस में प्रिंसिपल के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने छात्रा के मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन अस्पताल में तैनात एसीएमओ ने पीड़िता का मेडिकल करने से इनकार कर दिया। इससे नाराज परिजनों ने सीएमओ कार्यालय में हंगामा किया, तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और पीड़ित छात्रा को मुजफ्फरनगर अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की पढ़ने के लिए जाती है। अब उसने बदतमीजी की लड़की के साथ में, माँ घर पे थी नहीं चीजें हमारी। अब उसने अब्बू को बदलाया नहीं। तो कितने साल की बच्ची है? लड़की लगभग 9 साल के करीब की है। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 6th में पढ़ती है। अच्छा, कितने सालों से मतलब छेड़खानी है, बदतमीजी, गलत काम किया? 1 साल तो रहा, लड़की ने तो बदलाया हमें आज। अब 1 साल तो रहा तो मैं बदला लीजिए, मेरी पढ़ाई छूट जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। मास्टर मानने नहीं था, गिरफ्तार करवाया मास्टर को रिपोर्ट करवाने के बाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।